हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा में सुनिए कि कैसे दोनों भाइयों में से एक को स्वर्ग मिला और दूसरे को नरक। तो उसने यमदूत से क्या क्या प्रश्न किए कि किस तरह से स्वर्ग और नरक का सुख प्राप्त किया जा सके। वीडियो के लास्ट में श्री कृष्ण चालीसा का पाठ अवश्य सुने। इस कथा को पूरी सुनने पर ही पूरा फल प्राप्त होता है। आप भक्त लोगों से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुने। यमदूत ने कहा, हे साधो, जिसके मन में दया होती है वह समस्त तीर्थ स्थान का फल पाता है। जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वे सद्गति पाते हैं। जो चारों आश्रमों का नियमानुसार पालन करते हैं वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। यज्ञ तप आदि करने वाले अनेक सुख भोगते हैं। इस माघ मास में केवल मात्र सूर्योदय के पहले स्नान करने से ही स्वर्ग का सुख प्राप्त किया जा सकता है। जो ब्राह्मण लोभ को त्याग कर वेद पाठ का प्रचार करता है वह हरि चरणों में स्थान पाते हैं। जो वीर शत्रु से लोहा लेकर मारे जाते हैं वे परम गति प्राप्त करते हैं। जो अनाथ, गौ, स्त्री, ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा करते हैं वह मोक्ष पाते हैं। जो अपाहिजों पर दया, वृद्ध, बालक, रोगी, निर्धन आदि की सहायता करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आपत्ति के समय गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वालों की सद्गति होती है। जो प्राणी गौग्रास देकर भोजन करते हैं, कुएं तालाब आदि बनवाते हैं और सदैव दूसरे जीवों पर दया करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। जल दान करने का महत्व सभी दानों से श्रेष्ठ है। जल दान करने से स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। हे श्रोता, जो प्राणी नीम, पीपल, इमली, कैथ, आंवले, आम आदि के वृक्ष लगवाता है वह कभी नरक नहीं जाता है। चाहे वह निपुत्र ही क्यों न हो, उसकी 7 पीढ़ियों तक का तर्पण हो जाता है। मार्ग के किनारे छायादार और फूलों वाले वृक्ष लगाने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो इन वृक्षों को काटता है वह नरक के कष्ट भोगता है। जो तुलसी जी के पौधे लगाता है वे यम की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। तुलसी के प्रभाव से यमदूत वहां नहीं जा सकते हैं। तुलसी के प्रभाव से पितृगण स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे वैश्य पुत्र, नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी स्पर्श, इन तीनों का एक ही समान फल होता है। तुलसी की सेवा से प्राणी के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी तुलसी जी की पूजा करते हैं। इनका एक श्लोक है, सौभाग्यम सततम देहि धनम धान्यम च मे सदा आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव माधव प्रिय। भगवान विष्णु के पूजन में जो तुलसी का महत्व है वह मणि, सोना, मुक्ता और पुष्पत को कदापि प्राप्त नहीं होता है। तुलसी के एक पौधे लगाने का फल सहस्त्र आम के वृक्ष, 100 पीपल के वृक्ष लगाने से भी अधिक है। ऐसा प्राणी 11,000 वर्ष तक स्वर्ग का उपभोग करता है। जो तुलसी की मंजरी से हरि का पूजन करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। समस्त पवित्रतम नदियाँ तुलसी दल में निवास करती हैं। तुलसी दल से पूजन करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो प्राणी तीनों समय शिव पूजन में तुलसी प्रयोग करते हैं वे विष्णु लोक जाते हैं। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं वे नरक यातनाओं से मुक्त रहते हैं। वे शिवलोक पाते हैं। जो शिव दर्शन करते हैं वे शिष्य सुख भोगते हैं। तीनों त्रिलोक में शिव पूजन के समान कोई पुण्य नहीं है। यदि शिव भक्त विष्णु से द्वेष करता है तो नरक पाता है। शिव प्रसाद को स्पर्श करना तक निषेध है। जो अज्ञान अथवा लोभ के कारण शिव प्रसाद को ग्रहण करता है अथवा उसको आजीविका बनाता है वह नरक पाता है। वे प्राणी जो शिव मंदिर का निर्माण कराते हैं भगवान शिव के लोक में रुद्रों के समान विचरते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव
के मंदिरों का निर्माण कराने वाला दिव्य सुख प्राप्त करता है। जो मंदिर, गौशाला, मठ, धर्मशाला, कुटी आदि का निर्माण कराता है अथवा जीर्णोद्धार कराता है, स्वर्ग पाता है। जो यज्ञशाला, वेद मंदिर, विद्यालय अथवा ब्राह्मणों के लिए गृह निर्माण कराता है या मरम्मत कराता है, वह नरकगामी नहीं होता। जो इन स्थानों को नष्ट करता है, लोभ में पड़कर बेच डालता है, उनको आजीविका का साधन बनाता है और 21 बार महानरक नरक को भोगता है। गौ, ब्राह्मण, मठ, मंदिर आदि की आजीविका खाने वाला अपने परिवार सहित नरक में जाता है। मठ मंदिर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि भूल से खा ले तो चंद्रायन व्रत करें। यदि मठाधिकारियों का स्पर्श हो जाए तो उसी समय वस्त्र सहित स्नान करें। देवताओं के धन को खाने से नरक प्राप्त होता है। मंदिर में बगीचा लगाने वाला स्वर्ग पाता है। जो पितर, देवता और अतिथियों की सेवा करता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं दिलीप जी से, राजा दिलीप से, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमस ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सकें। स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी की मनोकामना करके इस गंगा जमुना संगम के जल से स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। इस प्रयागराज का अपना ही विशेष महत्व है। शिव जी ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यहीं योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाला यह जमुना जी हैं। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास सुनो। राजन, किसी समय ऋचिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया, मतलब कौआ हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। इसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया था। नहुस के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भारद्वाज ने यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। तो माघ स्नान इस स्थान पर त्रिवेणी में करते हैं। वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से यह स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमस से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से हम सब मुक्त हो गए। अब आप उपदेश दीजिए। लोमेश जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित है, अतः इनका विवाह हो न जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वरण कर लिया और लोमेश ऋषि को प्रणाम करके घर को अपने पिता के घर गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास
महात्म को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। कहते हैं कि माघ मास में जितना भी आप तिल दान करते हैं उतना ही आपको हर जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान हरि का पूजन करने वाला सदैव सुखी रहता है। पुष्करादिनी तीर्थानि गंगा आद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। हरिद्वारे कुशावर्ते विल्वके नीलपर्वते स्नात्वा कल खीले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती जेया सप्तैता मोक्षदायिका। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु का उच्चारण करके वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करें अथवा दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। कहते हैं कि इस स्नान का महत्व देवता भी इसके फल की तुलना नहीं कर सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध, तीनों अवस्थाओं के स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो, सबको आज्ञा है। सभी तथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक है और पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक अथवा मकर में मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य स्नान करना चाहिए। इसके अनंतर यथावकाश मौन रहें, भगवान का भजन करें। सूर्यों में प्रियताम देव विष्णु मूर्ति निरंजना से सूर्य की प्रार्थना करें। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को फल और पुष्प अर्पित करें। भक्ति भाव से इस स्नान से अश्वमेध आदि के समान फल प्राप्त होता है और सब प्रकार के पाप, ताप और सुख उनका डर दूर हो जाता है। श्री कृष्ण चालीसा का पाठ श्रवण करें। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फला नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय जसुदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे जय नट नागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरि टेरो होवे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे
राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकनी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तारियो, अका बका आगासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी जसुदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालियहि तब तुम कीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नौ निधि फल लहे पदारथ चारी। यह कृष्ण चालीसा का पाठ कहने और सुनने वाले पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो होती ही है, और चारों पदार्थ विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।